हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ द निर्वाणा अकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करना चाहेंगे एक ऐसे सैनिक सैनिक के बारे में जो शायद मरने के बाद भी उसके अंदर से देश प्रेम नाम की जो चीज़ होती है, देश प्रेम की भावना होती है, वो आज भी खत्म नहीं हुई। दोस्तों भारतीय पुलिस हो या सेना, ठीक है, या कोई भी चीज़ है हो, इस जगह पर अंधविश्वास की कोई भी जगह नहीं होती है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको जो जानकारी देना चाहेंगे, जो कहानी सुनाना चाहेंगे, ये भारतीय सेना के विश्वास और जो वास्तविकता है कि ये अविश्वसनीय कहानी है। मतलब इसके बारे में ऐसा सोचा नहीं जा सकता कि ऐसा भी कोई होगा। तो हम बात कर रहे हैं एक सैनिक जो मरने के बाद भी अपने काम को पूरी तरह से, पूरी मुस्तैदी के साथ में और पूरी अपनी निष्ठा से कर रहा है, और मरने के बाद भी वो सेना में कार्यरत हैं और उनकी पदोन्नति भी होती है। तो आज हम बात करेंगे तो दोस्तों ये हैरान करने वाली जो दास्तान है, ये है बाबा हरभजन सिंह की। इनका जन्म 30 अगस्त 1946 को हुआ था और 9 फरवरी 1966 को 1966 को ये भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर तैनात हुए। तो दोस्तों 1968 में 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ में पूर्वी सिक्किम में ही सेवारत थे। और कहा जाता है 4 अक्टूबर 1968 को जब खच्चरों के काफिले ले जाते वक्त पूर्वी सिंघम में सिक्किम में सॉरी माफ कीजिएगा पूर्वी सिक्किम के नाथुला के पास में इनका पांव फिसल गया और ये तेजी से घाटी में गिर गए और वहां पे इनका मृत्यु हो गई। और पानी का तेज बहाव होने के कारण इनका शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर ले गई। तो दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था कि ऐसा तो सबके साथ में होता है। दोस्तों फिर कहा जाता है कि इन्होंने इनके जो पार्थिव शव था, इनका पार्थिव शव भी ढूंढा गया जो कि नहीं मिला। फिर आज लगभग 3 दिन बाद इन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शव की जानकारी दी और 3 दिन बाद ठीक उसी जगह पर हरभजन सिंह जी का, बाबा हरभजन सिंह का जो पार्थिव शरीर था उस जगह पर मिला। और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने मरने के साथ ही एक इच्छा जाहिर की थी कि उनकी समाधि बनाई जाए। तो उनकी इच्छा का मान करते हुए उनकी समाधि भी बनाई गई। देखिए ये उनकी समाधि बनी हुई है, ठीक है। और जिसे अब इस मंदिर को बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लोग आते हैं, इसको अंधविश्वास कहेंगे कि 21 दिन का सेव लोग अपने पानी की बोतल कुछ दिन रखने के बाद उसमें कहते हैं कि चमत्कारिक गुण आ जाते हैं, जिससे जो रोग होते हैं श्रद्धालु अपने रोगों से यहाँ पर आके छुटकारा पा जाते हैं। तो दोस्तों ये सब तो बात होगी। अब थोड़ी सी इनके बारे में और बात करते हैं कि कहा जाता है कि बाबा जी की मृत्यु के बाद नाथुला के जो आसपास चीनी सेना की जो गतिविधियों के बारे में अपने सपनों में आके अपने सैनिकों को जानकारी दिया करते थे, ये ठीक है। और वो जानकारी हमेशा सही साबित होती थी और इसी तथ्य के आधार पर मरने के बाद भी भारतीय सेना के उनको सेवा में रखा जा चुका है। और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद आज भी बाबा जी अपनी पूरी निष्ठा से भारतीय सेना का पूरा काम कर रहे हैं और इसी के लिए उन्हें नाथुला का हीरो भी कहा जाता है। एक दोस्तों ये भी कहावत है कि बाबा के मंदिर के सामने उनके जूते और बाकी सामान भी रखा गया है, जहां भारतीय सेना के जवान और बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोजाना उनके जूतों में पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी भी साफ करते हैं, उनका बिस्तर भी लगाते हैं। वहां तैनात जो जितने भी सिपाही हैं उनका कहना है कि जब रात के बाद में सुबह जब उनके जाके बिस्तर देखी जाती हैं तो उनके जूतों पर कीचड़ लगा होता है, उनकी बिस्तर पर सिलवटें देखी जा सकती हैं, ठीक है। बाबा के जो सिपाही है आत्मा से जुड़ी बातें ही नहीं चीनी सेना भी बताते हैं। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब चीनी कहा जाता है कि जब चीनी सेना जब आपस में बैठकर मीटिंग करती है, भारत चीन के बीच में जब मीटिंग होती है तो एक जो चेयर है वो खाली छोड़ दी जाती है बाबा के नाम की। और हर भारतीय सैनिक की तरह बाबा जी को भी वेतन दिया जाता है और उनको छुट्टी भी दी जाती है, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों इस तरह की जो आस्था पर भले ही हम आज सवाल उठाएं और अंधविश्वास कहा जाए, लेकिन भारतीय सैनिकों का मानना है कि उन्हें यहाँ आज भी शक्ति की अनुभूति होती है। तो दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी है हमारे वीर सिपाही की, जो मरने के बाद भी पूरी निष्ठा से बाबा जी अपनी भारतीय सेना के जो कार्यरत हैं आज भी अपनी पूरी मरने के बाद भी, ठीक है। तो ये जो कहानी है बाबा हरभजन सिंह जी की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ऐसी ही देश प्रेम की जो भावनाएँ हैं वो जाग सकें। सबको बाबा हरभजन सिंह का जो बारे हैं उनके बारे में पता चल सके। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है।